सो गुड मॉर्निंग अगेन बच्चों। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में समझा रहा हूँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में पहला केस समझा दिया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। अब मैं समझाऊंगा सेकंड केस। फर्स्ट केस मैंने बताया था व्हेन गुडविल इज नॉट रेज्ड, जब गुडविल को बैलेंस शीट में ना दिखाया जाए। ठीक है। अब व्हेन गुडविल रेज्ड एट फुल एक्सटेंट एंड रिटेन ऑफ। अब दूसरा केस क्या कहता है कि जो गुडविल है वो पूरी तरीके से जितनी उसकी टोटल वैल्यू है पूरी गुडविल ऑफ फर्म की उसको दिखाया जाएगा और फिर तुरंत उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। तो ऐसे केसेस में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं रिटायरमेंट में, देखिए मैंने ये केस लिख दिया है यहाँ पर। और इस केस में यानी जहां गुडविल रेज करने को कहते हैं वहां पर जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा, वहां पर दो जर्नल एंट्री होंगी। और वो दो जर्नल एंट्री क्या है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी गुडविल जो भी फर्म की आई है उसको डेबिट कर दो और सभी पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट कर दो, चाहे वो रिटायरिंग पार्टनर है उसमें भी। और दूसरी एंट्री इसके साथ साथ क्या होगी, ये वाली पहली एंट्री तो होगी गुडविल रेज करने की, और दूसरी एंट्री साथ साथ क्या होगी, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल अकाउंट, यानी उस गुडविल को अब राइट ऑफ कर दिया। ये दो एंट्री होंगी जब गुडविल रेज्ड करने को कहे, ध्यान रखना बच्चों। ओके। अब मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आया हूं और उस क्वेश्चन को करके हम इस टॉपिक को भी क्लियर कर लेंगे। अमित, अमृत एंड अखिल, ये तीन पार्टनर थे जो 3-2-1 में प्रॉफिट बांटते थे। अखिल रिटायर फ्रॉम फर्म, अखिल रिटायर हो चुका है फर्म से। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम जो फर्म की गुडविल है वो 1,20,000 है। गुडविल इज रेज्ड एट फुल वैल्यू, और गुडविल को रेज्ड करा गया है मतलब दिखाया गया है। ठीक है। तो इसमें पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, हमको क्या करनी है, पास जर्नल एंट्री। तो क्या होगा, सबसे पहले हमें ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री पास करते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर मतलब सभी पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो। कौन कौन पार्टनर है, अमित, अमृत, अखिल। टू अमृत, अमित कैपिटल अकाउंट टू अमृत कैपिटल अकाउंट और टू अखिल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री क्या कहता है, दूसरी एंट्री कहता है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल, यानी जो पार्टनर अब बचे हैं रिटायरमेंट से अलग होकर जो पार्टनर बचे हैं उन पार्टनर की कैपिटल को कर दो डेबिट और गुडविल को कर दो क्रेडिट। तो देखिए यहां पर अखिल रिटायर हो गया है, यहां पर क्लियर लिखा होगा अखिल रिटायर। तो अमित और अमृत बचे हैं जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है या रिमेनिंग पार्टनर। तो यहां पे लिखूंगा मैं अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दूसरा कौन है, अमृत, अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बीइंग, अच्छा नरेशन में बाद में लिखूंगा। तो इस तरीके से जनरल एंट्री होगी। अब बात करते हैं इनकी अमाउंट की। अमाउंट कैसे कैसे आएंगी, जो गुडविल है पूरी फर्म की वो कितनी है, वो है 1,20,000, क्योंकि गुडविल रेज करने को कहा गया है। तो जो भी पूरी फर्म की गुडविल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो सभी पार्टनर्स में। तो गुडविल है 1,20,000 और इसको इन पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, ओल्ड रेशो में। जब गुडविल रेज्ड करने को कहता है तो ओल्ड रेशो में सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब 1,20,000 है ये, इसको सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अमित, अमृत, अखिल तीनों में। किस रेशो में, 3-1 में, क्योंकि यही ओल्ड रेशो है।
तो जो अमित का आएगा, अमित का 120,000 मल्टीप्लाई 3/6, ठीक है ना, 3 to 1, 3 तो 5 है, ठीक है। तो कितना आ गया, 6 दूनी 12, 20, तो इसका आ गया 60,000। और दूसरा कौन है हमारा, अमृत। अमृत को भी जो 1,20,000 आया है, इसको 2/6 में, तो वही आ जाएगा 20,000, और ये 20 × 2 40,000। और तीसरा कौन है, अखिल। अखिल फिर से वही 1,20,000 गुडविल, और 1/6 20,000, ठीक है। तो 20 बन जाए 20,000। तो जो 1,20,000 की गुडविल थी वो मैंने तीनों पार्टनर में बांट दी। कितनी कितनी, 60,000 इसको, 40,000 इसको और 20,000 इसको। अब यहां पर लिख दो, 1,20,000 में से 60,000 आई है अमित के हिस्से में, 40,000 आई है अमृत के हिस्से में, और अखिल के हिस्से में कितनी आई है, 20,000। तो जब गुडविल रेज करने को कहे तो सबसे पहले ये वाली एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिटर सभी पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो और उसे ओल्ड रेशो में बांट दो। ओल्ड रेशो 3:1 था, 1:20 को मैंने 3:1 में बांट दिया। उसके बाद दूसरी चीज क्या करनी है, ये जो गुडविल है आपकी पूरी फर्म की जो गुडविल है, ठीक है ना, ये पूरी फर्म की गुडविल, अब इसको राइट ऑफ कर दो। और राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी, देखिए राइट ऑफ की एंट्री होगी बच्चों, हम जानते हैं कि अमित कैपिटल और अमृत कैपिटल है। अब ये जो गुडविल राइट ऑफ होगी ये होगी न्यू रेशो में। किसमें, न्यू रेशो में। यहां पर जो गुडविल रेज हुई थी तो गुडविल को हमने तीनों पार्टनर में बांट दिया, तो गुडविल रेज होगी न्यू रेशो। गुडविल रेज्ड इन न्यू रेशो, गुडविल रेज्ड इन ओल्ड रेशो। तो गुडविल किस में रेज होगी, ओल्ड रेशो में। यानी जब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको ही कहते हैं गुडविल रेज होना, और वो ओल्ड रेशो में होगी। और जो गुडविल राइट ऑफ होगी, देखो सिर्फ इसी केस की बात कर रहा हूं मैं, गुडविल राइट ऑफ होगी वो होगी न्यू रेशो में। तो गुडविल रिटन ऑफ इन न्यू रेशो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, न्यू रेशो में। पहले गुडविल को रेज करा, अब राइट ऑफ कर रहे हैं। और राइट ऑफ कैसे होगी बच्चों, देखिए हमारी 72,000 गुडविल थी, सॉरी 1,20,000 गुडविल थी, है ना, ये पूरी फर्म की। अब पहले मैंने इसको रेज कर दिया, अब राइट ऑफ कर रहा हूं। राइट ऑफ होगा न्यू रेशो में, तो सबसे पहले न्यू रेशो पता होना चाहिए। न्यू रेशो क्या होगा, पुराना रेशो था 3:2:1। अब अखिल रिटायर हो गया है, यानी ये वाला पार्टनर ये अखिल है, तो नया रेशो 3:2 है। मैंने अभी लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था कि न्यू रेशो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर न्यू रेशो क्या होगा, 3:2। तो न्यू रेशो 3:2 है क्योंकि ये तो रिटायर हो चुका है, तो जो बचा है वही न्यू रेशो है। इस न्यू रेशो में अब गुडविल बांट दो, 1,20,000 मल्टीप्लाई 3/5 और 1,20,000 मल्टीप्लाई 2/5। 3 किसका है, अमित का, और ये किसका है, अमृत का। 2 अमृत का है, मतलब 3/5 अमित का और 2/5 अमृत का। जरा बांटो, कितनी बार जाएगा ये, 5 एकम 5, सॉरी 5 2 जा 10, यहाँ 12, 5 4 जा 20, 24,000। तो 3 × 24,000 कितना आ गया, 72,000। ऐसी 5 से फिर जाएगा 120, 24,000 बचेगा, 24 × 2 48,000। तो आप देख रहे हो 72,000 अमित और 48,000 अमृत के हिस्से में आई। तो अब जो अमित और अमृत है उनकी कैपिटल कितनी कितनी आई, कितने से डेबिट होगी, 72,000 होगी अमित की और 48,000 होगी अमृत की, और टोटल कितना हो गया, 1,20,000। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जो सेकंड केस है रिटायरमेंट में, जहां पर गुडविल रेज करनी पड़े और फिर तुरंत राइट ऑफ करनी होगी, तो बेटा ये उसकी एंट्री है। आपको अगर कुछ इसमें समझ में नहीं आया है तो मेरे को प्लीज बता देना, मैं फिर से इसको समझा दूंगा।
वेलकम बच्चों। अब मैं रिटायरमेंट के क्वेश्चंस को ही करा रहा हूँ इस टाइम। और रिटायरमेंट के क्वेश्चंस में मैंने जो टॉपिक्स अब समझाए जा रहे हैं मेरे द्वारा वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में मैंने अब तक आपको 2 केस समझा दिए हैं, अब लास्ट वाला केस समझा रहा हूँ। मैंने जो 2 केस लास्ट समझाए हैं, एक तो है जिसमें गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, सॉरी पहला वाला जो केस था उसमें था गुडविल इज नॉट रेज्ड, तो क्या जनरल एंट्री करनी है। दूसरा केस था गुडविल इज रेज्ड एंड गुडविल रिटन ऑफ, जो दूसरा केस था। तीसरा केस क्या है अब, गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एंड रिटन ऑफ, यानी गुडविल सिर्फ वहीं तक की रेज होगी जहां तक की रिटायरिंग पार्टनर के शेयर की गुडविल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर इस तरह का केस आता है जहां पर गुडविल सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से तक ही रेज करनी पड़े, तो क्या एंट्री होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये 2 एंट्री होंगी। कब, यदि गुडविल रिटायरिंग पार्टनर के शेयर तक ही रेज्ड करने पड़े। तो देखिए मैंने क्वेश्चन दिया है, करण, चरण एंड रमन शेयर प्रॉफिट लॉस 3:2:1, रमन रिटायर एंड गुडविल ऑफ फर्म वाज 1,20,000। गुडविल विल बी रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, पास एंट्री रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। करण, चरण, रमन 3 पार्टनर थे, 3:2:1 का रेशो था। रमन रिटायर हो चुका है और जब रिटायर हुआ रमन, उस टाइम पूरी फर्म की गुडविल 1,20,000 थी। गुडविल विल बी रेज्ड, अब देखो साफ बता रहा है, गुडविल जो रेज्ड होगी एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जहां तक रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वहीं तक गुडविल रेज करी जाएगी। पास एंट्री रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो आपको जनरल एंट्री पास करनी है कि इस केस में ट्रीटमेंट गुडविल की कैसे होगी। तो यहां पर मैंने एंट्री क्या बताई है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो कैसे करेंगे, सबसे पहली एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अब रिटायरिंग पार्टनर कौन है, रमन कैपिटल अकाउंट, बी गुडविल रेज्ड, हमने गुडविल रेज्ड कर दी रिटायरिंग पार्टनर के शेयर तक, तो हमें कितनी गुडविल रेज करनी पड़ेगी, जहां तक रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा है वहां तक। तो पूरी फर्म की गुडविल 1,20,000 है, तो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा कितना है, रमन, करण, चरण, रमन, करण, चरण, रमन, रमन का 1/6। तो जो पूरी फर्म की गुडविल है, सबसे पहले उसमें से रमन का हिस्सा निकालो, 6 2 12 20,000, यानी रमन का जो हिस्सा है गुडविल में 20,000 है। यानी अगर रमन के शेयर तक हम गुडविल रेज करेंगे तो वो कितनी है, कुल 20,000। तो यहाँ पे लिखो 20,000 और यहाँ भी 20,000। पहली एंट्री का काम था, यदि गुडविल जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वहीं तक रेज करनी हो तो ये वाली एंट्री। ठीक है, और दूसरा है गेनिंग पार्टनर टू गुडविल अकाउंट। दूसरा केस क्या है, गेनिंग पार्टनर। अब पहले हमको पता होना चाहिए गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, पहले हमको पता होना चाहिए गेनिंग पार्टनर कौन कौन है। तो हमें सबसे पहले गेन रेशो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, गेन रेशो। तो यहां से मैं वर्किंग नोट स्टार्ट करता हूं बेटा, साइड से मुझे निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशो, क्योंकि अगली एंट्री में क्या है, गेनिंग पार्टनर टू गुडविल, एंट्री ये होगी। अब गेनिंग पार्टनर पता जब पड़ेंगे जब हमें पता पड़ जाएगा किस किस को गेन हुआ है, किस किस को गेन हुआ है, ये जानने के लिए गेनिंग रेशो निकालना पड़ता है। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, मैंने अपनी रिटायरमेंट की फर्स्ट वीडियो में बताया था। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। क्या फॉर्मूला है गेनिंग रेशो का, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब मेरे से बताइए, जो तीनों पार्टनर थे करण, चरण और रमन, इनका रेशियो 3:2:1 था।
रमन तो रिटायर हो गया, रमन रिटायर हो गया, तो करण चरण जो है इनका न्यू रेशो क्या हो जाएगा, करण चरण का न्यू रेशो 3:2 हो जाएगा। आपको पता होगा जो पार्टनर रिटायर होता है उसको हटाने के बाद जो रेशो बचता है वही न्यू रेशो होता है। अब यहां पर 3:2 न्यू रेशो है। अब हम निकालते हैं गेन। गेन का फॉर्मूला क्या है, किसका गेन निकाल रहा हूं, पहले मैं निकाल रहा हूं करण का, गेन ऑफ करण। फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। तो करण का जो न्यू है 3 बाय, ये न्यू है बेटा, ये क्या है न्यू, और ये थे ओल्ड, ऊपर वाले क्या थे ओल्ड, ये सारे ओल्ड थे और ये न्यू है। तो गेन ऑफ करण न्यू माइनस ओल्ड, न्यू है 3/5 माइनस गेन कितना है 3/6, एलसीएम ले लो 30 आ जाएगा, 5 6 जा 6 3 जा 18 माइनस 6 5 जा 5 3 जा 15, तो 3/30, 3/30 गेन आ रहा है करण का। ऐसे ही चरण का गेन निकालते हैं, तो गेन ऑफ चरण, चरण का गेन क्या होगा बेटा, ये वर्किंग नोट है और इसको आपको क्वेश्चन में दिखाना होगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे कि गेन कैसे निकाला, ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा है। सबसे नीचे वर्किंग नोट लिखना और वहां पर एक करके दिखाना आपने कैसे निकाला है, इसके भी मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने वर्किंग नोट नहीं डाला तो इसके हाफ 1 मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो मैं निकाल रहा हूं गेन ऑफ चरण, चरण का गेन वही फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, चरण का न्यू था 2/5 और ओल्ड कितना है चरण का 2/6, एलसीएम 30 आ गया, तो 5 6 जा 6 2 जा 12 माइनस का 6 5 जा 5 2 जा 10, 2/30, दोनों में नीचे 30 है तो 3:2, कितना गेन हो गया 3:2। ये गेन हो गया बेटा किसको, जो गेनिंग पार्टनर है। कौन लिख रहे गेन पार्टनर, एक तो करण को भी गेन हुआ, एक चरण को भी गेन हो गया, तो करण और चरण गेनिंग पार्टनर हैं। तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर टू गुडविल अकाउंट। तो कौन है गेन, करण कैपिटल अकाउंट डेबिट और चरण कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जो गेनिंग पार्टनर थे उनको डेबिट करना था, यही तो एंट्री थी, मैंने गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दिया। और क्रेडिट कौन होगी गुडविल, तो टू गुडविल अमाउंट कितनी आएगी। अब ये केस कौन सा है, जहां पर ये केस कौन सा है, जहां पर रिटायरिंग पार्टनर के शेयर तक ही गुडविल को रेज करा गया है और उतनी ही गुडविल राइट ऑफ होगी। तो मैंने पहले तो रेज करा है 20,000 से, अब 20,000 से ही गुडविल को राइट ऑफ कर दो, क्योंकि इसने क्वेश्चन में साफ कहा है कि गुडविल जो रेज और राइट ऑफ होगी वो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर तक ही होगी और रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकला 20,000। तो रेज मैंने 20,000 से कर दी, अब राइट ऑफ 20 से करूंगा, तो कैसे होगी, ये जो 20,000 है इसको गेनिंग रेशियो में बांट दो। गेनिंग क्या है 3/2 यानी 3/5 और 20,000 का 2/5, 3/5 किसका है, 3 किसका है करण का, है ना करण चरण, तो 3/5 करण का 2/5 चरण का। तो इसको जो गेन हुआ है 40,000, 1,20,000 कितना आ गया 1,20,000 और इसका आ जाएगा 80,000। तो अब करण को जो गेन हुआ है 1,20,000 का, चरण को जो गेन हुआ है 80,000 का और टोटल गुडविल राइट ऑफ होगी 1,20,000 की। बीइंग गुडविल राइट ऑफ आपने जो इस एंट्री में करा है वही लिख दो, बीइंग गुडविल राइट ऑफ या रिटन ऑफ। अभी गुडविल रिटन ऑफ हो गई। तो क्या समझ में आया बच्चों, ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल थी रिटायरमेंट में। मैंने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एडमिशन की करा दी है, अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिटायरमेंट की है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ जाते हैं, ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाते हैं एंट्री वाले, ठीक है। अब मैंने ये एंट्री आपको करके दिखा दी है 3 केसेस की, जो रिटायरमेंट में 3 केसेस थे,
गुडविल को ट्रीट करने के। एक तो क्या था, गुडविल रेज्ड, गुडविल नॉट रेज्ड, दूसरा था गुडविल रेज्ड एंड राइट ऑफ, फुल गुडविल रेज्ड एंड राइट ऑफ, तीसरा क्या था, गुडविल रेज्ड टू द रिटायरिंग पार्टनर शेयर। तो जो तीसरा था कि गुडविल रेज होगी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर तक। ये तीनों केस मैंने करा दिए बेटा। इसमें थोड़ी थोड़ी एंट्री, अगर आप इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी करोगे, यानी इन्हीं क्वेश्चन को भी दोबारा रिपीट कर दोगे तो ये आपको आ जाएंगी। और ये एंट्रीज वो होती है जो 3-3 मार्क्स अचीव करने में बहुत हेल्प करती हैं और फुल मार्क्स गेनिंग एंड क्वेश्चंस होते हैं जो इन एंट्रियों से आते हैं। और देखो बेटा, आपको थोड़ा सा टिपिकल तो जरूर लग रहा होगा क्योंकि इतनी सारी चीज़ आ रही हैं, पर इसकी अकाउंट्स की एक बात है, आप इसकी अगर रेगुलर प्रैक्टिस रखोगे तो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाला है। आपको रेगुलर प्रैक्टिस तो हर हाल में रखनी है। आप मात्र 1 घंटा दीजिए, जो आप देख रहे हो एक वीडियो देखिए, उसको 1 घंटा करिए बैठकर, क्या है कैसा हुआ है, आपको धीरे धीरे अपना आप रिपीट हो जाएगा। और अगर आप भूल जाते हो तो रिवीजन भी आपकी वीडियो है, फिर से ओपन करो देख लो, तो आपको क्लियर हो जाएगा हमने क्या करा था क्या नहीं करा था। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस रखनी है और कंटिन्यू टच में रहना है बेटा। और आपको जो प्रॉब्लम है आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं, चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। लास्ट मुझे अभी किसी बच्चे ने शुरू से वीडियो बनाने को कहा था कि सर मुझे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से वीडियो बनाइए, तो मैं उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूँगा कि आपको मेरी वॉइस और क्लियर आ सके। अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है आइटम्स को लेकर, जो मेरे पास आइटम्स हैं सफिशिएंट नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे को थोड़ा कंफर्टेबल कर सकूँ और भी चीज़ें, तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा और मैं वीडियो लगातार बनाता रहूँगा। आप प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।